मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले रीवा के बीहर नदी पर बना पुल में क्रैक हो जाने के बाद आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। दरअसल रीवा शहर के बाईपास स्थित बीहर नदी के पुराने पुल के गर्द में गंभीर दरारें आने और पियर कैप क्षतिग्रस्त होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पुल से 30 अप्रैल तक भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। रविवार को बाईपास पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें सैकड़ों वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। दरअसल अब रीवा के रास्ते उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मैहर और सतना के रास्ते उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले वाहनों को चित्रकूट के रास्ते अब उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी से आने वाले वाहनों के डायवर्सन में भारी परेशानी आ रही है, क्योंकि यहां से भी चित्रकूट के रास्ते प्रशासन वाहनों को डाइवर्ट करने की कवायद में जुटा हुआ है। इसको लेकर रीवा और प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारियों की आपस में चर्चा भी हुई है। प्रशासन के पास एक बड़ी चुनौती इस बात की है, एमपीआरडीसी के द्वारा जो पुल का मेंटेनेंस होना है उसे जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि रीवा के रास्ते प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। जो भारत के कोने कोने से आने वाले लोग इस रास्ते से प्रयागराज और वाराणसी पहुंचते हैं, इस कारण से इस रूट में भारी ट्रैफिक होता है। अब इस रास्ते को जल्द से जल्द सुरक्षित कर वाहनों की आवाजाही शुरू करना एक चुनौती बन गया। दरअसल जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसके ठीक बगल में केसीसी कंपनी के द्वारा 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा था। बताया जाता है कि नदी में नया पुल बनाने के दौरान कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके कारण पुराना पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल में आई गहरी दरारें के कारण करीब 4 से 6 इंच का स्लैब धंस गया है। पिछले कई दिनों से वाहनों के गुजरते वक्त पल में झटके लगते थे, जिसके चलते प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए बीहर नदी पर बने इस पुल पर आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है, जिसके कारण प्रयागराज और उत्तर प्रदेश जाने वाले वाहनों को अब भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह रूट डायवर्जन के प्रशासन के द्वारा बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बाईपास के रास्ते भारी जाम देखा जा रहा है। भारी वाहनों के वाहन संचालकों का उनका कहना है कि कल रात से ही उनको रोक दिया गया है और वह फंसे हुए हैं। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है और ना ही खाने की। अगर वापस जाते हैं तो 50 किलोमीटर से ज्यादा का रूट तय करना पड़ेगा। यानी कहा जाए कि उत्तर प्रदेश पहुँचने का एक बड़ा रूट बंद हो गया है, जिसके कारण जाम और भारी परेशानियों का सामना वाहन चालक कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि वाहनों को सही रूट से उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाए। इसके लिए प्रयागराज प्रशासन से भी बातचीत चल रही है, ताकि रीवा के रास्ते प्रयागराज जाने वाले या फिर प्रयागराज से रीवा के रास्ते निकालने वाले वाहनों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और 1 माह के अंदर पुल को फिर से तैयार किया जा सके, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। पुल के क्षतिग्रस्त होने की बात है, जिसमें क्रैक आया है, जिसके कारण पूरा आवागमन प्रभावित है। किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है और क्या पूरा मामला? बीहर नदी का जो पुल है उसमें मेंटेनेंस के लिए उसको 1 माह के लिए बंद करना पड़ रहा है, तो वो उसमें कार्य भली प्रकार से हो और जो पुल अभी क्षतिग्रस्त है और चलने की स्थिति में नहीं है, उसमें ट्रैफिक को पूर्णतः बंद करके डाइवर्ट भी किया गया है। जो डाइवर्जन है वो मैहर सतना की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को हम लोगों ने मैहर सतना से होते हुए चित्रकूट की तरफ से यूपी जाने वाले जो वाहन है उनको डाइवर्ट किया गया है। किंतु ये देखने में आया है कि इस तरफ का काम लगभग हो गया है डाइवर्जन का, पर समान चीज़ हम लोगों को जो उत्तर प्रदेश से खासकर प्रयागराज से आने वाला ट्रैफिक है उसको भी वहीं से डाइवर्ट करके चित्रकूट सतना मैहर होते हुए निकालना है। तो उसके लिए भी आज प्रयागराज के प्रशासन से भी हम लोगों ने बात की है कि वो ट्रैफिक भी हम वहाँ से डाइवर्ट कर दें, ताकि वर्तमान में जो एक कंजेशन की स्थिति बनी हुई है वो निपट जाए। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एमपीआरडीसी का जो ये ब्रिज जिसका मेंटेनेंस होना है वो कम समय सीमा में हो, क्योंकि ये बहुत हैवी ट्रैफिक लोड वाला रूट है अपना, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक को सुविधा होगी वो कम समय के लिए हो। लेकिन फिर भी आरडीसी ने जो समय मांगा है वो लगभग 1 माह का मांगा है, तो प्रयास किया जाएगा कि 1 माह में ये कार्य कंप्लीट हो जाए। लेकिन तब तक जो डाइवर्जन के रूट हैं वो सतना होते हुए चित्रकूट होते हुए यूपी के लिए रहेंगे, आने और जाने के दोनों मार्ग। तो इसमें क्या कारण निकल के आ रहा है कि किन कारणों से क्रैक हुआ है? कारणों की जो परीक्षण है वो एमपीआरडीसी की टीम करा रही है, और उसका अभी जो है क्लियर वो ये है कि क्रैक्स हैं और वो जो ब्रिज है वो यातायात की दृष्टि से ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसको बंद करके उसका तत्काल मेंटेनेंस का काम लगाया गया।